हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एमबीएच स्कूल से पूनम मैम बोल रही हूँ। अभी हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब इसी में हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए हम देखते हैं इसको। ये कक्षा 4 वाले बच्चों के लिए है। ज़रा ध्यान से इसको देखेंगे। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, कठोरता, बचपन, बूढ़ापा, सुख, दुख, क्रोध, मिठास आदि। ये हमने किस में पढ़ा? भाववाचक संज्ञा में। बच्चों, हमने इसको भाववाचक संज्ञा में पढ़ा। अब हम देखते हैं दूसरा, समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, कक्षा, भीड़, दल, गुच्छा, परिवार, जनता आदि। हमने समुदायवाचक संज्ञा में इसको पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखते हैं, जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या अन्य पदार्थ का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, कपड़ा, दूध, कांच आदि। हमने कौन कौन सी संज्ञा पढ़ा? हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञाओं की रचना। क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञाओं की रचना पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहला देखते हैं, जो मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे सुख, दुख, सत्य, असत्य, अपमान आदि। उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा देखते हैं, जो अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। फिर से देखते हैं, जो अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे मित्र से मित्रता, निकट से निकटता, अपना से अपनापन, चतुर से चतुराई, सरल से सरलता आदि। सरल से सरलता आदि। भाववाचक संज्ञाएं मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं मुख्य रूप से 5 प्रकार से होती हैं। देखते हैं, जातवाचक संज्ञा से सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या है? शिक्षक। भाववाचक में शिक्षा। जातिवाचक में बच्चा, भाववाचक में बचपन। जातिवाचक में समाज, भाववाचक में सामाजिक। जातिवाचक में शत्रु, भाववाचक में शत्रुता। तो ये हमारे क्या हो गए? जातिवाचक।
जातिवाचक वाचक संज्ञा। क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। सर्वनाम में भाववाचक संज्ञा की रचना भी देख लेते हैं। सर्वनाम में भाववाचक संज्ञा आप, आपा, पराया, परायापन, निज, निजत्व। यह हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा की रचना हो गया। क्या हो गया हमारा? भाववाचक संज्ञा की रचना हो गया। अब हम देख लेते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना। अधिक, अधिकता, मधुर, मधुरता, वीर, वीरता, एक, एकता, मूर्ख, मूर्खता, चालाक, चालाकी। ये हमारे क्या हो गए? विशेषण भाववाचक संज्ञा की रचना। ये हमारे हो गए विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना। तो बच्चों, यह आपका क्वेश्चन आंसर है। इसमें दिया हुआ है संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप संज्ञा लिखेंगे। संज्ञा के भेद कितने होते हैं उसको भी आप लिखिए। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा सोदाहरण दीजिए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सोदाहरण बताइए। किन किन शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना की जाती है। समुदाय और द्रव्यवाचक संज्ञाओं की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर बताइए। अभी हमने आपको इधर पढ़ाया था बच्चों, आप इसको लिखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे। वैसे संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये तो सभी बच्चों को लर्निंग होगा, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो नहीं आएगा उसको हम फिर से बताएंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उसको फिर से हम आंसर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।